Assalamualaikum everyone. This is Mohammad Inam from SIPD Siberian Institute for Professional Development. Today the webinar is about techniques to handle word problems. आज का जो वेबिनार है उसका मेन टॉपिक है, उसका जो कंसर्न है वो किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। वर्ड प्रॉब्लम जो है बेसिकली वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है और टीचर्स को भी उनको एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स। बट इस वेबिनार में आज हम उसको ईज़ी करके एक्सप्लेन करने का या उसको प्रोसेस किस तरह करना है उसके थोड़े बहुत टेक्निक सीखेंगे। तो तो आज के वेबिनार के लर्निंग आउटकम जो है वो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मूलाज एज मैथमेटिकल मॉडल। फार्मूलाज बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल होते हैं। कन्वर्ट आप वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे और फिर आप एक अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और जब एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट अप्रोच होती है और टीचर समटाइम्स उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाता, तो ये चीज़ भी सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों की थोड़ी पार्टिसिपेशन चाहता हूँ कि व्हाट इज योर टेक अबाउट मॉडल। आप लोग क्या समझते हैं कि व्हाट इज मॉडल? मॉडल को आप लोग किस तरह से देखते हैं? काइंडली अपनी राय दीजिए चैट बॉक्स में। यस प्लीज, मॉडल आप लोग क्या समझ, आप मॉडल क्या समझते हैं आप लोग? ओके, तो मॉडल है बेसिकली वो हमारे पास होता है a model of an object is not the object itself but it's a scaled down version of the actual object। जो मॉडल है वो बेसिकली ओरिजिनल मॉडल नहीं होता, वो उसका स्केल डाउन वर्जन, मतलब अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उसका छोटा वर्जन या फिर उसका डिज़ाइन वर्जन वगैरह वगैरह उसको हम मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि मॉडल की होती किस तरह से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। तो ये एक एरोप्लेन का मॉडल है जो कि कंप्यूटर एनिमेटेड सिमुलेशन है। तो इसको भी एक मॉडल बोलते हैं। मॉडल वो हर चीज़ जिसको आप मॉडलिंग कर सकते हैं वो मॉडल है। ये एक कार की मॉडलिंग है। ये कार एनिमेशन सिमुलेशन है कार की मॉडलिंग की। तो यहाँ पे कुछ और मॉडल्स भी हैं मेरे पास, जैसे कि अब मॉडलिंग सिर्फ लाजमी नहीं कि आप उसको कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं। मॉडलिंग आप उसको मैन्युअली स्केल डाउन वर्जन में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये एक घर है जो कि रियल नहीं है बट डिजाइंड के रियल ऑब्जेक्ट कैसा नजर आ सकता है। इसी तरह से जो मॉडलिंग है वो हर जगह यूज होती है। मेडिकल में भी आप मॉडलिंग यूज करते हैं। जस्ट लाइक ये एक लंग्स का मॉडल है जो स्टूडेंट्स को लंग्स किस तरह वर्क करता है उसको दिखाने के लिए। अब पॉसिबल है कि ये जो है हमारे पास रियल लंग्स भी हो सकते थे और आर्टिफिशियल भी हो सकते थे। तो ये कुछ मॉडल्स की एग्जांपल थी कि मॉडल्स बहुत बहुत टाइप के एक्सेस करते हैं। तो अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है? ऑल मॉडल्स हैव टू इम्पोर्टेंट फीचर्स। हर मॉडल के पास ये दो फीचर्स लाजमी होंगे। मॉडल कंटेन्स मैनी फीचर्स ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। जो मॉडल है वो बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट की तरह ही होगा। A model can be manipulated fair easily and studied so that we can better understand the real object। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार की जो एनिमेशन है, अगर ये कार हम रियल में बनाकर इसको इस पर एक्सपेरिमेंट करें तो कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। बट क्योंकि हमारे पास ये स्केल डाउन वर्जन है
तो हम यहाँ पे अपने आप बहुत इजीली इसके बहुत सारे केसेस पे स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से कार क्रैश होगी, कितनी हीट होगी और कितना एयर फोर्स होगी। ये सारी चीज़ें हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मॉडल का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैथमेटिकल मॉडल। तो ऊपर तो हमने अभी तक रियल ऑब्जेक्ट पढ़े कि ऑब्जेक्ट्स मॉडल होते क्या है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि एक मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। काइंडली अपना जवाब चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें। जी, आप मैथमेटिकल मॉडल को वैसे क्या समझते हैं, मैथमेटिकल मॉडल क्या हो सकता है। यस प्लीज। जी बिल्कुल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैथमेटिकल मॉडल। आप लोग मैथमेटिकल मॉडल को क्या समझते हैं, मतलब मैथमेटिकल मॉडल क्या हो सकता है। अगर ऊपर मॉडल्स उस तरह के होते हैं तो नीचे मैथमेटिकल मॉडल किस तरह का होगा। ओके, A mathematical model is in the form of equation. एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो इक्वेशंस होती हैं या ग्राफ हो सकते हैं या कोई भी मैथमेटिकल टूल एप्लीकेबल टू द सिचुएशन जो कि सिचुएशन पे फिट होता हो। फायदा क्या होता है, इट एनेबल अस टू हैव द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द सिचुएशन। जो मैथमेटिकल मॉडल है वो हमें जो प्रॉब्लम है या हमारी जो प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सॉल्यूशन देता है। तो इसलिए हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। नाउ फॉर्मूलाज आर मैथमेटिकल मॉडल्स। जो फॉर्मूलाज हैं वो बेसिकली जनरलाइज मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि v इक्वल्स टू डी ओवर टी, जो कि वेलोसिटी के लिए यूज होता है। इस फॉर्मूले से आप तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं, या तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और तीसरा होता है टाइम। अगर कोई भी दो क्वांटिटी गिवन होगी तो आप बाकी कोई एक क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि वेलोसिटी का है, बट बेसिकली ये एक जनरलाइज मैथमेटिकल मॉडल है जो कि बहुत सारी सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जिसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या टाइम के हमें फाइंड करना है। उसके अलावा ये पाइथागोरस थ्योरम। तो अक्सर जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं उनको प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो पहला सवाल होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कहाँ होगा। तो आपको थोड़ी इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि पाइथागोरस जो था वो एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन, बिफोर क्राइस्ट, बीसी सेंचुरी के अंदर। तो उस वक्त जो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का बहुत ज़्यादा दौर था वो। तो वो शख्स जो पाइथागोरस था वो बेसिकली ट्राइंगल को फॉर्म नहीं कर रहा था। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं ट्राइंगल की साइड्स को मालूम करने के लिए, जबकि पाइथागोरस ये ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करने के लिए यूज नहीं कर रहा था। तो जब भी दो स्क्वायर आपस में इस तरह रखता था तो तीसरा स्क्वायर इस तरह से जुड़ जाता था। ये वो शेप थी जिसकी वजह से उसने कहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस तरह से ये पाइथागोरस का फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। और इसके यूजेज आपके साथ में बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको आजकल ट्राइंगल फिगर्स जो है वो हर तरफ नजर आती है। इसी तरह से ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है जिसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए लेंथ इनटू विड्थ, जस्ट सिंपली आपने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसको यूज हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लॉट है तो प्लॉट हमेशा जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। तो आप उसको लेंथ इनटू विड्थ के फॉर्मूले से उसके जो एरिया है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर जो है वो सब केस है रेक्टेंगल का। फॉर एग्जांपल, अगर लेंथ इंटू विड्थ, अगर विड्थ बराबर हो जाए लेंथ के, तो हमारे पास होगा लेंथ इंटू लेंथ जो कि एल स्क्वायर, और ये बन गया आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर सब केस है रेक्टेंगल का, तो इसलिए ये एक जनरलाइज मैथमेटिकल फॉर्मूला है।
और ये बड़ा फेमस, जो ज़्यादातर लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये इस्तेमाल क्या करना है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जिनको आप मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको गिवन करता है जिसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। और क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो इससे हमेशा बनती है, फैक्टराइजेशन भी आप इसमें करते हैं। और ये ड्राइव किस तरह हुआ था कि ये देखिए कि एक स्क्वायर ए और ये दूसरा स्क्वायर, जब भी आपस में इनको आप कनेक्ट करेंगे तो तीसरा स्क्वायर नहीं बनेगा, तीसरा हमेशा दो रेक्टेंगल बनते हैं, इसलिए यहाँ पे 2ab आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू 1ab 2ab। तो अब जाके यहाँ पर ये है एक कंप्लीट स्क्वायर, ए प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर। और अगर आप इनको डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो ये एक इस तरह की शेप बनती है, जो कि इस चीज के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर है जबकि यहाँ पे रिजल्ट में स्क्वायर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जब स्क्वायर कंप्लीट होगा या ये फॉर्मूला वैलिड जब होगा जब यहाँ पर एक रेक्टेंगल और यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल आएगा। तो इस तरह से ये अब जाकर इसके बराबर होगा। तो कुछ फॉर्मूलाज, उनकी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस, उनकी यूसेज और ये एक मैथमेटिकल मॉडल्स होता है। आगे चलता हूं। हाँ, एक और फॉर्मूला जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, प्रॉफिट फॉर्मूला, जो कि हर तरफ यूज होता है। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताए जो कि बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो एक रीजन है जिसकी वजह से अक्सर मैथ का जो टीचर है हम लोग उसके स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लो, बजाय उनको ये बताने की कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होना है। हम उन्हें डायरेक्ट सिंपल कहते हैं कि ये फॉर्मूला याद करो, और फिर एंड में जब वो फॉर्मूला उनकी यूज में नहीं आते तो वो कहते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा या इसका यूज क्या है, ये तो सिर्फ ऐसे ही रटवा है। तो उनके यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, बजाय उनको फॉर्मूला याद करवाने के पहले हम उनके यूजेज बताएं ताकि उनको इंटरेस्ट गेन हो, ताकि वो ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज, जिसके लिए हमने वेबिनार डिजाइन किया है। ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है या क्या तरीका कार हो सकता है जिससे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा इजी कर सकें। तो टू बी सक्सेसफुल इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स वी मस्ट हैव अ firm knowledge of fundamental rules of algebra and be able to exercise some common sense. तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है वो आपके पास थोड़ी सी अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल रूल्स ऑफ अलजेब्रा आपको मालूम होनी चाहिए, और उसके अलावा आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। कॉमन सेंस इज अ वे ऑफ सेइंग दैट इट टेक्स एक्सपीरियंस। तो कॉमन सेंस का मतलब है कि इसमें टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि एंड हाउ टू टेक दैट एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन ये कि वो एक्सपीरियंस किस तरह से लो। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, अगर आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए तो सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए ये बस थोड़ी सा आपको हेल्प करेगा कि ये 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे while solving these problems तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहला स्टेप है रीड द प्रॉब्लम ऑल द वे थ्रू एंड डिसाइड व्हाट क्वांटिटी द प्रॉब्लम इज आस्किंग टू फाइंड। सबसे पहला जो स्टेप है, प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह रीड करें और उसमें ये समझने की कोशिश करें कि वो सवाल हमसे करना क्या चाह रहा है, वो हमसे क्या चीज़ पूछता है। तो पहला जो आपका स्टेप है वो रीड द प्रॉब्लम ऑल द वे थ्रू एंड डिसाइड व्हाट क्वांटिटी द प्रॉब्लम इज आस्किंग टू फाइंड। पहले प्रॉब्लम स्टेप पे अगर आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया तो आपका 70% जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है सिलेक्ट अ वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज इन द प्रॉब्लम। सेकंड क्या करें, जो क्वांटिटीज उसमें गिवन है, जो अननोन है और नोन है, उन सबको एक वेरिएबल से आप रिप्रेजेंट करें। थर्ड स्टेप क्या हो सकता है कि ट्रांसलेट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम सिचुएशन जो है आपको प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम में बताई जा रही है उसके हिसाब से। फोर्थ होगा यूजिंग अलजेब्रा सॉल्व द इक्वेशन यू हैव रिटन फॉर द वैल्यूज दैट इज आर रिक्वायर्ड। फिर उसको अलजेब्रिकली सॉल्व करें और फाइंड करें वैल्यूज को जो कि पूछी गई है सवाल में।
पांचवा होगा चेक योर सॉल्यूशन इन द ओरिजिनल वर्डिंग ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट इन योर ड्राइवर। जो प्रॉब्लम को चेक करना है वो आपने जो इक्वेशन ड्राइव किए उसमें नहीं, बल्कि जो क्वेश्चन किया गया है उसके मुताबिक चेक करना है। अगर हम ये 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलें कुछ प्रैक्टिस करते हैं। द अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि मैंने कहीं से लिया है, और अब मैं इस वर्ड प्रॉब्लम को अकॉर्डिंग टू दिस 5 स्टेप्स आपके सामने सॉल्व करूंगा कि किस तरह ये 5 स्टेप्स यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी अ लिटिल बिट इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है, रीड द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझे। The number of students enrolled in English class is 4, more than twice as many as are enrolled in Urdu classes. तो उर्दू की क्लास में स्टूडेंट एनरोल्ड हुए हैं, इंग्लिश की क्लास में उसमें डबल प्लस 4, 2 गुना फिर 4 ज्यादा। द टोटल एनरोलमेंट फॉर द क्लासेस combined is 160 students. तो टोटल एनरोलमेंट हुई दोनों क्लासेस में वो हुई है 160। हाउ मेनी आर एनरोल्ड इन ईच सब्जेक्ट। अब ये हमारी की स्टेटमेंट है जिसमें ये पूछ रहा है कि टोटल हाउ मेनी एनरोलमेंट्स आर इन ईच सब्जेक्ट। मतलब हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि इंग्लिश की क्लास में क्या एनरोलमेंट हुई है, और सेकंड पूछना चाह रहा है कि उर्दू की क्लास में भी क्या एनरोलमेंट हुई है। तो क्वेश्चन है आपको एनरोलमेंट बतानी है इंग्लिश और उर्दू की क्लास में। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। Select a variable to represent the quantities in the problem. अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटीज को। तो सबसे पहले कहते हैं कि उर्दू की क्लास की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक वेरिएबल है हमारे पास एक्स। कि उर्दू क्लास में जो लोग जिन्होंने एनरोलमेंट लिए वो है एक्स, उनकी क्वांटिटी है एक्स। अब इंग्लिश क्लास की जो एनरोलमेंट थी वो क्या थी, ट्वाइस एंड प्लस 4, मीन्स 2 गुना ज्यादा उर्दू की क्लास से प्लस 4 ज्यादा। दुगना उर्दू की क्लास की प्लस 4, ये थी एनरोलमेंट इंग्लिश क्लास में। अच्छा, अब थर्ड क्या है, ट्रांसलेट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लेके जाते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन क्या है कि जब उर्दू और इंग्लिश की क्लास के स्टूडेंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स होने चाहिए 160। सो दिस इज अवर मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो शुरू के 3 स्टेप्स में हमने सीखा कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। नाउ जो चौथा वाला स्टेप है, यूजिंग अलजेब्रा सॉल्व द इक्वेशन यू हैव रिटन फॉर द वैल्यूज दैट इज आर रिक्वायर्ड। अब चौथा जो है स्टेप वो इसको सॉल्व करने का है, जो आपको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी अलजेब्रा यूज करनी है। 2x plus x, 3x, and this plus 4 will be shifted this side. So 160 minus 4, and this will be 3x equals to 156. X equals to 156 divided by 3, and this will be x equals to 3, 5, 15, 3, 52. उर्दू की क्लास की जो एनरोलमेंट है वो कितनी हो गई हमारे पास 52। जो उर्दू की क्लास में स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल हुए हैं वो है 52। तो इंग्लिश क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे 2 टाइम्स 52 प्लस 4, मीन्स 108, 108। अब 5 जो पांचवा स्टेप था वो क्या था, चेक योर सॉल्यूशन इन द ओरिजिनल वर्डिंग प्रॉब्लम, नॉट इन योर ड्राइव। मतलब हमें ये सॉल्यूशन जो है ना यहाँ चेक नहीं करना, बल्कि यहाँ चेक करना है कि जब अगर हमने उर्दू और इंग्लिश की क्लास के स्टूडेंट्स को मिलाएंगे तो क्या 160 बनेगा। तो बिल्कुल 108 प्लस 52 इज 160। तो इससे कंफर्म हुआ कि जो आपका आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है। अगर ये चीज़ मिस हो जाती है इसका मतलब आपकी जो ये इक्वेशन है ना ये सही नहीं है। तो ये पांचवा स्टेप आपको बैक कर देगा वापस तीसरे में, और तीसरे का मतलब वापस आपको शुरू से आना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम को दोबारा समझना होगा। तो ये थी कुछ एक स्ट्रेटेजी कि इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को इन 5 स्टेप्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट मी मूव।
अ, वैसे मैंने ये वेबिनार स्पेशली मैथ के टीचर्स के लिए अरेंज किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। आई होप आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आप पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे सब आप मैथ के ही स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ जो आपको क्वेश्चन हो। अदरवाइज लेट मी मूव ऑन। थैंक यू मिस शेरादी। ओके, सो अब एक और प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, जो कि है हानिया सेव्स 3 points इन अ टेन। इफ शी ड्रॉज वन आउट ऑफ इट, हाउ मच पॉइंट हैज शी लेफ्ट? अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है मैंने बिल्कुल मतलब ग्रेड 1, 2 और 3 के स्टूडेंट्स के हिसाब से लिया है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हुई थी उसमें किसी ने कहा था कि ग्रेड 1 के लिए उनको सीखना है, तो उसकी वजह से मैंने ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिया है। ग्रेड 1 को क्लियर करने के लिए आपको, मतलब सिखाने के लिए ना, ज़्यादा बेटर है कि आप उसको पिक्चर फॉर्म में ले जाएं। तो जिस तरह से मैं इसको पिक्चर फॉर्म में लिया है, यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल। तो क्योंकि जो छोटे स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बेहतर है कि आप उनको या तो कंक्रीट फिजिकल चीज़ें हाथ में देके उनको टीच करें, ताकि वो उनके माइंड में ना वो चीज़ वो समझ सकें। अदरवाइज अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है स्कूल में कि आप उनको कंक्रीट मटेरियल प्रोवाइड करें, तो बेहतर है कि आप उनको पिक्चर्स के थ्रू सिखाएं। यहाँ पर हानिया सेव्स 3 points इन अ टेन इफ शी ड्रॉज वन आउट ऑफ इट। ये एक टेन है जिसमें से हानिया ने 3 सिक्के डाले, फिर उसमें से एक सिक्का बाहर निकाल लिया। तो आप क्वेश्चन है कितने बचे? तो सबसे पहले ये था 10, उसमें 3 डाले तो 10 के अंदर हमारे पास 3 सिक्के आ गए। फिर हमने उसमें से एक माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 10 में कितने सिक्के आ गए हमारे पास? 2। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को आप बाय पिक्चर्स भी टीच कर सकते हैं ना, 3 - 1 = 2। अब इस वक्त हमारे पास 10 के अंदर 2 सिक्के मौजूद हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट बराबर है, यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट बराबर। ओके, आई होप इट्स फाइन फॉर यू। एंड नाउ लास्ट में मेरे पास एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, कि ये एक्टिविटी मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सॉल्व करें, ताकि आप लोग भी वो 5 स्टेप यूज करके इसमें कुछ सॉल्व करके सीखें। A teacher has a basic salary of 21,000 Pakistani rupees, with 10% of house rent and 6% of medical allowance. Besides, she teaches 20 students at tuition center and charge fee 1,000 Pakistani rupees from each and pays 25% rent. How much she earn monthly and yearly? तो अभी मैं इसमें आपकी थोड़ी हेल्प नहीं करना चाह रहा, तो काइंडली आप लोग ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आप लोग हेल्प करता हूँ। I'm waiting your answers at chat box. Kindly, please chat box में अपना आंसर शेयर करें जो आप लोगों ने। क्या सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज कोई कंफर्म करें। यस, क्लियर। ओके ओके, तो फिना मोहम्मद, आपके अपना नेटवर्क का कोई इशू है, क्योंकि मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, तो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और जो आंसर है वो चैट बॉक्स में मेंशन करें। और ये बेहतर होगा कि आप लोग अपनी अप्रोचेस भी साथ में उसमें लिखें, ताकि अ, आप अपना जो अप्रोच, जिस अप्रोच से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करें, वो भी मैसेज में आप लिखें, ताकि दूसरे भी समझ सकें कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। प्लीज काइंडली थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, कि हमारा टाइम जो है ना वो अब खत्म होने वाला है। 7 मिनट्स हमारे पास लेफ्ट है, उसके बाद ये सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। यस, काइंडली प्लीज आप लोग अपना अपना अप्रोच इसमें शो करें कि आप ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। और वैसे भी ये हमसे बहुत रिलेट करता है, हम सब टीचर्स हैं और हमारी इसी तरह से सर्वे आती है। तो
कि जो टीचर्स फ्री हैं वो ये प्लीज फीडबैक फॉर्म लिंक जो है ग्रुप में आ चुकी है चैट बॉक्स में, इसको फिल करें फॉर्म को। ये फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो उससे हमें मालूम होता है कि सेशन किस तरह डिलीवर हुआ और हम इसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो सेशन हमने अभी कंडक्ट किया है इंशाल्लाह ताला इस सेशन के बाद हम इसको थोड़ा सा ठीक करके वीडियो एडिट करके इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SIPD पर भी इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं और वहाँ पे भी आप कमेंट में अपनी कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन हो आप वहाँ पोस्ट करें ताकि हम आपको आंसर दे सकें। ओके प्लीज गाइस, अगर आप लोगों के पास इसका आंसर है ठीक, अदरवाइज लेट मी सॉल्व दिस वन फॉर यू। तो ये जो क्वेश्चन है एक पहले जो पहला स्टेप था कि क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें। अ टीचर हैज अ बेसिक सैलरी ऑफ 21,000 PKR, take information with 10% house rent, 6% medical allowance. Besides, she teaches 20 students at tuition center and charges 3,000 PKR from each and pays 25% rent. How much she earn monthly and yearly? तो सबसे पहले जो हाउ मच शी अर्न मंथली है उस स्टेप 2 के मुताबिक हम इसकी जो अर्निंग है मंथली अर्निंग उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेरिएबल से। लेट्स से एक्स। अच्छा, ये एक्स इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर ये होता है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं। आपकी मर्जी, आप वेरिएबल को कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, बे, अलिफ, वाव, आई, जो दिल आपका आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे बेसिकली आदत हो चुकी है एक्स यूज़ करने की, इसलिए मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो मंथली अर्निंग है उसकी एक्स और हमें फाइंड भी एक्स करनी है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट क्या बनेगी कि जो उसकी बेसिक सैलरी है वो 21,000 है पाकिस्तानी रुपीज़, 21,000 प्लस 10% हाउस रेंट है इसी बेसिक सैलरी का, 6% भी उसको मेडिकल अलाउंस है इस बेसिक सैलरी का, मतलब उसको 21,000 के 16% और मिलते हैं इन दो के सूरत में। प्लस वो 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और एक एक स्टूडेंट की फीस लेते हैं 1,000। ओके, फिर तो इसको आप सम अप करें तो ये हमारे पास यहाँ तक एक, और फिर लास्ट में जो है वो 25% पे करती है, उसके पास नहीं आता, वो किसी को देती है। वो क्या देती है, वो ये जो पैसे कमाती है इनका 25% किसी को देती है। सो ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब हम इसको सिंपली अलजेब्रिकली यूज करें और आपके पास आंसर आएगा, आई एम नॉट श्योर बट ऑलमोस्ट अराउंड 39 एंड 936 या 396, well 39,000 एंड समथिंग, ये इसका आंसर है, ये इसकी मंथली अर्निंग है। और ईयरली अर्निंग के लिए आपने क्या करना होगा, जस्ट 12 टाइम एक्स उसकी ईयरली अर्निंग है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 12 से और 4,70,000 समथिंग वो कमाएगी ईयरली। तो इस तरह से आप एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द 5 स्टेप्स अबव। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं इस स्टेटमेंट में, क्योंकि यहाँ देखिए अगर यहाँ पे वो उसको 21,000 एक मिलते हैं, 20,000 वो यहाँ से कमाती है, 41,000 तो ये ऑलरेडी वैसे ही हो चुके हैं। फिर प्लस में 10% 16% और मिलता है उसको 21,000 का। तो उसके बाद वो 25% देती है 20,000 में से, 20,000 का 25% है माइनस के 5,000, तो इट इज ऑलमोस्ट 39,396 समथिंग। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं चाहता हूँ काइंडली आप लोग जो है उसमें फोकस कीजिएगा सब और कोशिश कीजिएगा आंसर दें। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर पेरीमीटर ऑफ द शेप। ये एक शेप है, इसमें पेरीमीटर सही कौन सा होगा, ऑप्शन पेरीमीटर का सही कौन सा है, ए, बी एंड सी, तीन ऑप्शन हमारे पास। पेरीमीटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ए, बी और सी है, तो पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों का सम, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर। इसी तरह से ये इसकी साइड्स हैं और उनको जब आप जमा करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही पेरीमीटर बनता है। काइंडली आप सब मैथ के टीचर्स हैं तो इसका आंसर चैट बॉक्स में जरूर है, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके। एंड लाजमी सब ये फीडबैक फॉर्म फिल करें ताकि हम अपने सेशन की क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें।
अरे प्लीज, कौन सा ऑप्शन इनमें से सबसे ज़्यादा बेटर सही है इस पैरामीटर के लिए? ओके, सो अब हमारा टाइम कम है तो मैं इसको खुद ही बता देता हूँ। बेसिकली इसका जो एरिया जो शेप है उसका पेरीमीटर बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 3 ए बी ए ए। तो दो साइड तो आ गई बी और ए के लिए। ये साइड जो है इस ए के साथ रिजेंबल करती तो जस्ट ये 3 ऐड होगा। तो ये है इसका पेरीमीटर और ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं इसी के। तो इसका मतलब ये सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये सब के सब इसके पेरीमीटर है। अब यहाँ पे मैं बात को बिल्कुल एंड करना चाहूँगा कि जब होता ही है कि हम स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम देते हैं तो हर किसी के पास अलग अलग आंसर आता है। कोई ये जो तीन एक्सप्रेशन हैं ये बेसिकली बराबर हैं इसी एक फंडामेंटल एक्सप्रेशन के। होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग, हर स्टूडेंट के पास अलग एबिलिटी है, हर किसी की थिंकिंग डिफरेंट है। तो कोई ये एक्सप्रेशन लेकर आएगा आपके पास, तो ये लेकर आएगा, तो ये हो सकता है कि कोई इससे ज़्यादा भी है, जितने स्टूडेंट्स हो सकता है उतनी पॉसिबिलिटी के उतनी डिफरेंट आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए। तो टीचर क्या, हम टीचर एज अ टीचर हम लोग फौरन जो है ना हमारे दिमाग में कोई और एक्सप्रेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में ये एक्सप्रेशन थी, अभी आप मुझे कोई और इसके अलावा एक्सप्रेशन देता है तो मैं शायद उसको फौरन कहता रिजेक्ट कि ये गलत है। हालांकि अगर मैं इन सबको अगर सिंप्लीफाई करके देखूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली है कि ए और ये 2a, ये बी और ये बी 2b, 3 + 3 - 3 अगेन 3। तो ये वाक्य ये बराबर तो इसी की है, इसी तरह से ये भी इसी के बराबर है और ये वाली भी। तो डायरेक्ट जजमेंट करने से अच्छा है कि हमें टीचर्स को चाहिए पहले उसको एनालाइज करें कि हाउ दे फाइंड आउट। अब सबके पास अपनी डिफरेंट अप्रोच होगी। ये ही एक रीजन है कि मतलब जो स्टूडेंट्स की अप्रोच हो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए मैं नाम खासा मेरे लिए कर लो एडमिन उसके लिए वीडियो के लिए। हाँ बस मैं उसके लिए कर रहा हूँ जी। तो ये एक अप्रोच है। देन फाइनली यही वो चीज़ है जो कि आपकी कंटिन्यू होती है यहाँ पे आकर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला था v = d/t। तो मैंने कहा था ये जनरलाइज मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये फॉर्मूला दिया गया a = v(s - v(i/t), इन दिस केस आप तब भी वेलोसिटी बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है। अगर आपके पास कोई और फॉर्मूला है फॉर एग्जाम्पल 2as = v(s²-vi²), और इस फॉर्मूले से भी आपको वेलोसिटी मिल सकती है। पर इन सब की अगर आप बुनियाद देखेंगे फंडामेंटली तो वो यही है v = t/t। इसी तरह से बाकी ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सब की भी कोई ना कोई एक फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल है, बाकी आप कोई भी तरीका यूज करेंगे वो लाजमी इसी के इक्विवेलेंट होगा। इसलिए इन फॉर्मूलाज को हम जनरलाइज मैथमेटिकल मॉडल्स बोलते हैं। ये प्रिसाइज हैं, इनमें कोई गलती नहीं होती। और फिर ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाएंगे किस तरह वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये फॉर्मूलाज किस तरह यूजफुल है, तो आप बैक होंगे यहाँ पर। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम जो स्कूल्स में बताई जाती है पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स, वो आपको इन फ्यूचर एडवांस स्टडीज़ के अंदर यहाँ पर लाकर लाया करवाएंगी। फिर आप इस तरह की सिमुलेशंस और ये चीज़ें समझ सकते हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है वो प्राइम हमारा एम के मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जाए और उससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स को। इट्स नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। बोरिंग इसको हम बनाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए जिनको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। आज का सेशन बस हमारा यहीं तक था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।